नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप का प्रयोग, धातु रूप के चिन्ह, धातु रूप के रूल्स। ठीक है, ही बोल सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि धातु रूप कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि संस्कृत में 5 लकार होते हैं। वैसे कुल 10 लकार होते हैं, लेकिन हमें 5 लकार पढ़ने होते हैं, जो 2 तरीके से चलते हैं। एक तो आत्मनेपदी, एक परस्मैपदी। ठीक है, तो 2 प्रकार से चलते हैं। और एक होता है उभयपदी। उभयपदी का मतलब कुछ और नहीं होता, बल्कि जिसमें आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों प्रकार की धातु रूप चलते हैं, वो कहलाते हैं उभयपदी। तो 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। और धातु तो आप जानते ही होंगे, धातु यानी क्रिया शब्द, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स। ठीक है, जैसे चलना, हंसना, खाना पीना, रोना, बैठना, उठना, खेलना, ये सब धातुएं हैं, ये सब क्रियाएं हैं जो हम डेली वर्क्स करते हैं, जिनमें हमारे शरीर के मूवमेंट्स का योगदान होता है। वो क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। उन क्रियाओं को ही कहते हैं अ, धातु रूप या वर्ब, है ना। तो इनके रूप चलते हैं, वर्तमान में अलग चलता है, भूतकाल में अलग चलता है, भविष्य काल में अलग चलता है। तो 3 काल होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 5 लकारों में क्या क्या आएगा मैं आपको बता दूं एक बार। तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, लोट लकार मतलब आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देना। ठीक है, और विधिलिंग लकार का मतलब होता है कर्तव्य बोधक, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। ठीक है, तो शुड शुड का जो यूज़ है वो होता है विधिलिंग लकार, यानी कर्तव्य बोधक। तो 5 लकार होते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, 5 लकार होते हैं। इन 5 लकारों में धातु रूप जो होता है वो चलता है, पांचों लकारों में चलता है। जैसे कोई भी धातु है, मान लो पठ धातु है, पठ यानी पढ़ना, तो पठ धातु इन पांचों लकारों में बनेगी, अलग अलग तरीके से बनेगी। लट लकार यानी वर्तमान काल में अलग तरह से, लंग लकार यानी भूतकाल में अलग तरह से, लृट लकार यानी भविष्यत काल में अलग तरह से, लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक, यानी आज्ञा देने, आदेश देने के अर्थ में अलग तरीके से, और विधि लिंग लकार यानी कर्तव्य बोधक, शुड वाले में अलग तरह से। तो एक धातु इन 5 रूपों में चलती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और अब इन 5 रूपों में चलती है, तो प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई भी जब क्रिया चलती है तो वो केवल एक वचन में नहीं चल सकती, एक तरीके से नहीं चल सकती। हर लकार में वो 3 वचनों में चलेगी। मान लीजिए मैंने बोला कि राम पढ़ता है, तो वो तो एक वचन हुआ ना। और अगर मैंने बोला राम और श्याम पढ़ते हैं, तो वो 2 लोग हुए। और मैंने बोला कि बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुवचन हुए। तो एक में कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 3 वचन होते हैं, प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है वो इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक उल्टा क्रम हो जाता है। मध्यम पुरुष जो होता है वो अपनी जगह पर रहता है, और प्रथम पुरुष जो होता है वो इंग्लिश का थर्ड पर्सन होता है। मतलब आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए और वो इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बन जाएगा। जैसे कि प्रथम पुरुष जो होता है उसका यूज़ होता है सर्वनाम शब्दों के लिए या संज्ञा शब्दों के लिए, किसी के भी नाम के लिए, जैसे राम, मोहन, श्याम, गीता, सीता, इन सब के प्रयोग के लिए प्रथम पुरुष का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वह, यह, आप, ये सब भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। मध्यम पुरुष का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मध्यम पुरुष का इस्तेमाल सामने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे तुम दोनों, तुम सब, एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों, बहुवचन में तुम सब, ये आएगा मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है, ये इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों, बहुवचन में हम सब। ये होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ठीक है, तो प्रथम पुरुष तो क्या होता है, एक जनरल वर्ड की तरह रहता है, उसमें किसी का भी नाम आ सकता है, उसमें कोई निश्चित नहीं है, अनकाउंटेबल है वो। जितने भी शब्द दुनिया में हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, आप कुछ भी बना दो, टेबल, मेज, फैन। ठीक है, गाय, बिल्ली, हाथी, कुत्ता, लोमड़ी, सियार, गीदड़। ठीक है, किसी का भी नाम ले लो, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं
वो सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल है, जनरल वर्ड है, ठीक है। मध्यम पुरुष निश्चित है, मध्यम पुरुष में केवल 3 शब्द आएंगे, एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों, बहुवचन में तुम सब, बस इनके लिए यूज़ होगा। और उत्तम पुरुष में भी रिजर्व है, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। उत्तम पुरुष में भी एक, हर वचन में एक एक, और मध्यम पुरुष में भी हर वचन में एक एक। बाकी प्रथम पुरुष जो है वो खुला हुआ है, वो जनरल है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। अब एक बार यदि हम इनके जो है फॉर्मूलाज देख लें, इनके चिन्ह देख लें, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें हर धातु कैसे बनानी है। यानी हमें हर धातु बनाना इजी पड़ जाएगा अगर हम इनके लास्ट में जुड़ने वाले अक्षरों को देख लें। जैसे अगर हम लट लकार को देखें वर्तमान काल को सबसे पहले, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबसे ऊपर लिख लेंगे, और इस साइड हम लिख लेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष हो गए। अब देखिए प्रथम पुरुष तो हो गया अन्य पुरुष, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब देखिए ये इसमें धातु रूप किस तरीके से चलेगी, जैसे वह खाता है, राम खाता है, मोहन खाता है, इस तरीके से चलेगी। वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ये सब जो है वो प्रथम पुरुष में आएगा, ठीक है। तो प्रथम पुरुष की जब आप धातु बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, कोई सी भी धातु उठा लेंगे, उसमें आप जोड़ेंगे एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। इसमें मैंने ब्रैकेट के अंदर छोटे आ का स्वर लिख के रखा है, जैसे कोई सी भी धातु जब होती है तो उसका आधा अक्षर जो होता है वो इस छोटे आ के स्वर से पूरा बन जाता है। जैसे पठ धातु में ठा आधा है, जब वो एक वचन में यूज़ होगी तो बन जाएगी पठती, उसका ठा पूरा बन जाएगा, ये जो ब्रैकेट में आ लिखा है इसके यूज़ से, ठीक है। और द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठंती, ठीक है। ये हो गया प्रथम पुरुष। पठती यानी वह पढ़ता है, पठता यानी वे दोनों पढ़ते हैं, पठंती यानी वे सब पढ़ते हैं। तो एक वचन में जोड़ेंगे ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। ये आप लास्ट के अक्षर देके पहचान जाएंगे कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। मान लीजिए आपके सामने लिखा है लिखती, तो लास्ट का क्या लगा है, ती लगा है। ती देखिए कौन से लकार में आता है, लट लकार में। कौन से वचन में आता है, एक वचन में। कौन से पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में। तो आप ये देख के पहचान जाएंगे। केवल आप चिन्ह अगर याद कर लेते हैं तो आप किसी को भी देख के उठा के पहचान सकते हैं, आपको अलग अलग कोई भी धातु रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल देखिए ती तह अंति, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति, ये हो गया प्रथम पुरुष। फिर बारी आती है मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में आपको याद रखना है सी, थह और थ, ठीक है। एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थ, ठीक है। इसमें भी छोटा ब्रैकेट में लिख दिया है। तो जैसे पठ है तो पठासी, लिख है तो लिखसी, वो हलंत वाला जो ठा था, हलंत वाला जो खा था, वो इसके योग से पूरा बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर उत्तम पुरुष को हम देखें तो उत्तम पुरुष में भी यही होता है, मी, वह और महा, ये जुड़ता है। जैसे पठामी, पठावह, पठामह, यहाँ पे बड़े आ का स्वर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक जैसे चलते हैं। आप कोई सी भी धातु रखेंगे इसी तरीके से तो आपकी बन जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला यानी लास्ट में जुड़ने वाले अक्षरों को याद रखना है, इनके चिन्हों को याद रखना है। क्या जुड़ेगा, ती तह अंति, सी थह था, आमी आवाह और आमहा, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, किसी में भी जोड़ देंगे धातु रूप बन जाएगी। और ये किसी के भी लास्ट में अगर हमने देख लिया तो मतलब हम पहचान जाएंगे कि ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है या फिर द्विवचन है या बहुवचन है, या फिर मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन है, या उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन है। ये 9 चीज़ें हमें याद रखनी है, ये पूरा टेबल हमें याद रखना है। और इस टेबल को याद करने से हम लट लकार का कोई सा भी रूप जो है बना लेंगे, बना पाएंगे। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लट लकार यानी वर्तमान काल इस तरीके से हो गया। कुछ धातुएं होती हैं जो स्पेशल केस में थोड़ा सा अलग चलती हैं, लेकिन लास्ट का अक्षर तो सेम सब में कॉमन रहता है। जैसे ती तह अंति, ये सब में रहेगा। थोड़ा बहुत आगे के रूप थोड़े में बदलाव आ जाता है किन्हीं में, लेकिन अंतिम अक्षर अगर आप देख के पहचानोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मतलब कोई भी धातु के लास्ट में ती तह अंति होना चाहिए। आगे थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, वो उसे हमें ध्यान अगर ना दें तो हम ये समझ सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। सी था और मी वह और महा, ये देख के मी वह और महा, ठीक है। ये देख के हम जो है पहचान सकते हैं कि ये वर्तमान काल यानी लट लकार के शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, ठीक है। अगर हम भूतकाल के देखें तो भूतकाल का रूप कैसे चलता है, तो लंग लकार देखिए, लंग लकार का सीधा सा हिसाब है कि इसमें छोटा आ तो फिक्स है, किसी भी धातु से पहले छोटा आ फिक्स है, और बाद में धातु के क्या जोड़ना है ये आपके सामने है।
तो बाद में हमको जोड़ना है इसमें। केवल यही एक धातु रूप है लंग लकार का जिसमें छोटा आ सब में रहता है पहले से, ये इसकी पहचान है। अगर किसी भी धातु के पूर्व छोटा आ लगाओ तो आप देखते ही पहचान जाओगे, ये लकार तो पहचान ही जाओगे कौन सा है, लंग लकार। ठीक है, लास्ट में देखिए मैं बता देता हूँ क्या पहचानने से हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की पहचान होगी। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में जुड़ता है इसमें त, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन। फिर मध्यम पुरुष में विसर्ग यानी अह, फिर तम और फिर त। और उत्तम पुरुष में अम, आव और आम। ठीक है, जैसे कि मैंने पठ ले लिया तो अपठत, अपठताम, अपठन। और मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। शुरू में आ तो सब धातुओं में रहेगा, चल लेंगे तो उसमें भी रहेगा, अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलत, अचलत, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। माँ तो आ तो रहेगा, छोटे आ का स्वर जो है शुरुआत में जुड़ना ही जुड़ना है, ये पहचान हो जाएगी लंग लकार की। और अंत में क्या जुड़ना है ये आपके सामने है। प्रथम पुरुष एक वचन में त, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन, त ताम अन। ठीक है, ऐसे ही मध्यम पुरुष में एक वचन में आह, केवल विसर्ग चिन्ह बढ़ जाता है। ठीक है, द्विवचन में तम और बहुवचन में त। उत्तम पुरुष में क्या बढ़ जाता है, म, ठीक है, आव और आम। ठीक है, शुरू का जो है वो केवल माँ हलंत वाला है और अंत का जो माँ है वो है बिना हलंत वाला है, ये अंतर है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, ये हो गया लंग लकार का। अब इसके अर्थ क्या मायने होते हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं। तो पढ़ता था, लिखता था, हंसता था, खेलता था, वे दोनों पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे, वे। ठीक है, मैं तो थे यानी भूतकाल के अर्थ में ये यूज़ हो जाएगा, पास्ट टेंस के अर्थ में, मतलब वर्तमान काल लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, ये हो गया। तो केवल इसमें भी आपको 9 करने, ऊपर भी 9 फॉर्मूलाज याद करने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ठीक है, 3 × 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और ऐसे ही हर लकार में, पांचों लकार में 3 × 3 के हिसाब से आपको याद कर लेना है। तो ये हो गए लट लकार और लंग लकार। अब हम देखते हैं लट लकार यानी कि भविष्यत काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इसमें भी यही है, 3 × 3, पांचों लकारों में 3 × 3 का ही खेल रहेगा। ये हमें 9 चीज़ें जो हैं, 9 सूत्र जो हैं, 9 चिन्ह जो हैं हर लकार के दिमाग में रख लेने हैं, और कुछ नहीं रखना, केवल चिन्ह लास्ट में जुड़ा हुआ हम पाएंगे तो पहचान लेंगे कि कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है। ठीक है, चलिए लृट लकार यानी भविष्यत काल देखते हैं। तो लृट लकार मतलब भविष्यत काल। लृट लकार में क्या होगा, देखिए सीधी सी बात याद रखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में ती, और जैसे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लट लकार में वर्तमान काल में जोड़ते थे ती, ता, अंति, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल इष्य बढ़ जाएगा। जैसे ती है तो इष्यति, ता था तो वहाँ पे ता था तो यहाँ पे इष्य था, वहाँ पे बहुवचन में अंति था तो यहाँ पे इष्यंती, इष्य इष्य को बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथः और इष्यथ। और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावा और इष्यामा, ये तीनों वचनों के लिए हो गया। तो इष्य इष्य जो है हमें कुछ नहीं करना है, केवल लट लकार जो वर्तमान काल का था उस सब में इष्य इष्य को बढ़ा देना है, सेम टू सेम रहेगा। अगर हमें वर्तमान काल याद हो गया तो हमें केवल इष्य जोड़ना है, वो पूरे के पूरे जो हैं, पूरे के पूरे जो फॉर्मूलाज हैं वो सब इसमें यूज़ हो जाएंगे भविष्यत काल में। लृट लकार में केवल इष्य बढ़ेगा, जैसे कोई सी भी धातु आ जाए, मान लो पठ आ गई तो हो जाएगा पठिष्यति, इष्यति जुड़ जाएगा। और द्विवचन में पठिष्यता, पठिष्यन्ति, वहाँ पे क्या था, पठति, पठता, पठन्ति, यहाँ पे हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। वहाँ पे द्विवचन में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में था पठसी, पठस, पठथ और पठथ, यहाँ हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ। वहाँ था पठामी, पठावा, पठामा, यहाँ हो जाएगा पठिष्यामी, पठिष्यावा, पठिष्यामा। कोई सी भी धातु आप इसके अलावा रख दो, लिख रख दो, चल रख दो, चलिष्यति, चलिष्यता, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथा, चलिष्यथ, चलिष्यामी, चलिष्यावा, चलिष्यामा। तो ये हो गया लृट लकार का जो है धातु रूप के फॉर्मूलाज, सूत्र। ठीक है, चिन्ह। अब आते हैं हम लोट लकार यानी आज्ञार्थक में। तो लोट लकार में क्या करना है, देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष में हमें जोड़ना है तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु, तू ताम अंतु। ठीक है, मध्यम पुरुष में ए, ई की मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है, ई की मात्रा आप समझ रहे हैं ना, ई की मात्रा मतलब कोई भी धातु है तो ई की मात्रा जोड़ जोड़ देंगे हम। ठीक है, या फिर ई की मात्रा अगर ना जोड़ें तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं करना, हमें मध्यम पुरुष में छोटे आ का स्वर जोड़ देना है। ठीक है, द्विवचन में तम और फिर त, अ तम त।
ठीक है। उत्तम पुरुष में आनी, आव और आम। अब आप देखिए क्या हो रहा था कि भूतकाल में जो था हम बोल जोड़ रहे थे आव आम, है ना, और यहाँ पे आनी, आव और आम ये चीज़ जुड़ेगी, ठीक है। तो बस कितना सा अंतर है यहाँ पे आप देख सकते हो। आम, आम, आव और आम। देखिए यहाँ पे क्या जुड़ना है, केवल माँ, ठीक है। लोट लकार में क्या जुड़ेगा, आनी, आव और आम। तो आप सीधी सी बात देख सकते हैं कितना सा अंतर है कि भूतकाल में जो था वो शुरू में छोटे आ का स्वर धातु के पहले जुड़ रहा था, ठीक है, बाद में कोई चिन्ह जुड़ रहा था, ठीक है। एक अकेली ऐसे ही जो भूतकाल था उसे हमें याद रखना था, लेकिन वहाँ केवल इतना सा अंतर आ गया, यहाँ छोटे आ का स्वर नहीं जुड़ना शुरू में। तो क्या जुड़ेगा उत्तम पुरुष में, आव और आम। एक वचन में आनी को हटा दिया जाए तो द्विवचन मध्यम पुरुष में आव और बहुवचन में आम, केवल इतना सा जुड़ना है, ठीक है। तो ये होना है। और अब देखते हैं हम विधि लिंग लकार। तो विधि लिंग लकार में हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले एक वचन मध्यम पुरुष में आएगा हमारे त, ठीक है, एत, ठीक है। द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयू। मध्यम पुरुष में एहे, फिर एतम, फिर एत। और उत्तम पुरुष में एयम, एव और एम। इस प्रकार से आएगा जो है विधि लिंग लकार में, ठीक है। इतना सा हिसाब है, ठीक है। यदि हम लंग लकार की बात करें तो लंग लकार में सभी धातुओं में शुरुआत में छोटे आ का स्वर तो जुड़ना ही जुड़ना है, और अंत में क्या जुड़ना है ये आपके सामने मैं बता देता हूँ। अंत में किसी भी धातु में क्या जुड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा हिसाब किताब। इस प्रकार से सारे के सारे धातु रूप के फॉर्मूलाज आपके पूरे होते हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज के हिसाब से जो है आपको चलना है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी धातु में अंत में ये चीज़ें जोड़कर या देख कर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। केवल आपको ये 3 × 3 के याद कर लेने सभी के, ठीक है। पांचों लकारों के 3 × 3 याद कर लो आप, 9 याद करो, 9 5 जो 45। 45 सूत्र आप दिमाग में रख लेंगे तो आपको कोई भी धातु रूप अलग अलग याद करना नहीं पड़ेगा। आप केवल लास्ट का देखेंगे और पहचान जाएंगे कि कौन सा लकार है। सबसे पहले आप लट लकार रख लो, तीता अंति, सीथा था, आमी, आभा, आमा। ये लास्ट में कहीं भी जुड़े हुए हैं तो समझ लो लट लकार है, ठीक है। वर्तमान काल है। भूतकाल का याद रख लो, त, ताम, अन, अह, तम, अत और म, आव और आम, ठीक है। भविष्यत काल का रख लो। भविष्यत काल तो पूरा लट लकार जैसा ही है, सेम टू सेम, बस इश जुड़ा रहेगा। जैसे उसमें तीता अंति था, इसमें इष्यति, इष्यता, इष्यंती। कहीं भी जुड़ा है तो आप देखते ही पहचान लो कि ये जो है वो भविष्यत काल है, लृट लकार है। इष्यति, इष्यता, इष्यंती, इष्यसि, इष्यता, इष्यत, इष्यामि, इष्यावा, इष्यावा, इष्यामा। ऐसे ही लोट लकार का भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तू, ताम, अंतु, ठीक है। और अ, तम और त और आनी, आव और आम। इस प्रकार से विधि लिंग लकार का आप ध्यान रख लो। इस प्रकार से आप ध्यान रख लोगे